शालोम टू यू ऑल। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल के पुराने नियम में ईश्वर ने लोगों से जानवरों की कुर्बानी देने को कहा ताकि मनुष्य को बता सके कि उनके पापों की मृत्यु द्वारा भुगतान की आवश्यकता है, परंतु वो कुर्बानी केवल अस्थायी था। परमेश्वर की योजना ये थी कि मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजे, जो एक अंतिम कुर्बानी होगी। हमारे पापों के दंड के लिए यीशु मारा गया। हमारी सजा उसने अपने ऊपर लिया ताकि हमें वो सजा ना मिले, और यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत संबंध दैट इज पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड बनाने में हम सक्षम हुए हैं। कभी कभी लोग संबंध यानी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड होने की बात को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं समझते हैं जिसे वे देख या छू नहीं सकते हैं, और परमेश्वर के साथ संबंध होना ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को समझाने के लिए ही यीशु आए थे। यीशु मसीह एक मनुष्य था और परमेश्वर भी, जो इस पृथ्वी पर आया ताकि हम समझ सके कि ईश्वर क्या और कैसे है। जो बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये बातें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि आप लोग परमेश्वर को नहीं जानते। शुरुआत में मुझे भी हुआ था, क्योंकि मैं एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन हूँ, इसलिए मुझे भी दिक्कत हुआ था, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि ईश्वर और यीशु मसीह के प्रेम और पर्सनल रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें आत्मिक होना पड़ेगा। हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते। यीशु मसीह के प्रेम को समझने के लिए हमें उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा और उनको ट्राई करना पड़ेगा, तभी हम समझेंगे। पवित्र शास्त्र से हम पढ़ेंगे यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 6। इसमें लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हम ईश्वर के मार्ग कैसे जान सकते हैं? केवल यीशु के माध्यम से। यीशु ही केवल राह है, क्योंकि वो ईश्वर और मनुष्य दोनों है। अपने जीवन को यीशु के हाथ में देकर हम ईश्वर के साथ एकजुट होते हैं। यीशु राह है जो परमेश्वर तक पहुंचने की मार्ग है। यीशु सच है, वो परमेश्वर के सभी वादों की वास्तविकता है। यीशु जीवन है, वो हमें पापों के दंड मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन देता है। तो यीशु मसीह में आने के बाद पुराना सब कुछ बीत चुका है और प्रभु यीशु में सब कुछ नया है, और आपको एक नई शुरुआत देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु क्रूस पर मरा। यीशु सिर्फ मरा ही नहीं, बल्कि वो फिर से जी उठे थे, और वो हमसे ये वादा किया है कि हम भी उसी के द्वारा मृतकों में से भी उठेंगे और उनके साथ अनंत जीवन जीने के लिए स्वर्ग जाएंगे। आमीन। और अनंत जीवन पाने के लिए आपको सिर्फ यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानने पड़ेंगे और उनके राहों पर चलने पड़ेंगे। उद्धार मतलब ये है कि आप खुद यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करें, अपने पापों को एक्सेप्ट करें और यीशु मसीह के लहू से अपने पुराने जीवन को खत्म करके एक नई जीवन जो यीशु मसीह के साथ है उसी को ग्रहण करें। जो इंसान ईसाई परिवार में जन्म लेते हैं और वो जन्म से ही ईसाई है, तब भी उसको यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करने से ही हमें उद्धार मिल सकते हैं, और उद्धार धर्म में नहीं केवल विश्वास में होता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरा और भयानक जीवन व्यतीत किया हो, तब भी वो परमेश्वर की नज़र में ग्रहण योग्य है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सभी समान है। उदाहरण स्वरूप, अगर एक इंसान सिर्फ झूठ बोलकर पाप किया और दूसरे इंसान व्यभिचार करके पाप किया, तो परमेश्वर दोनों को माफ करता है जब हम दिल से माफी मांगते और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते हैं। तब परमेश्वर भी हमारे पापों को याद नहीं रखता। परमेश्वर के लिए सभी पाप एक समान है और सभी पाप का दंड मृत्यु है।
और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे दंड का क्षमा होता है। एक इंसान को यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले अपने आप को शुद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो जो हो प्रभु के पास आ सकते हैं। जैसे एक बेटा गलती करने के बाद अपने पापा के पास आता है और उससे सॉरी बोलता है, ठीक उसी प्रकार हम जब एक इंसान गलती करते हैं तो यीशु मसीह के पास जाए, अपनी गलती को स्वीकार करें और उसके लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि आप अपने पास्ट में नहीं जा सकते और अपनी गलती को नहीं सुधार सकते। आपको सिर्फ माफ़ी की ज़रूरत है और परमेश्वर की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर वही गलती आप दोबारा ना दोहराए। ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी उनके पास आए और इसीलिए हम मसीह लोग प्रचार करते हैं, ताकि परमेश्वर के प्रेम को हमारे भाई बहन भी जान सके और अपने सही पिता के पास लौटकर आ सके। जो प्रेम और शांति हमें यीशु मसीह में मिला, वो प्रेम और शांति हमारे भाई बहन को भी फील हो सके। परमेश्वर हमारे प्यारे पिता है और वो हमें माफ करते हमारे हर एक पापों से। हमें सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करना है और उनके बताए हुए राहों पर चलना है और परमेश्वर आपके साथ हमेशा है, आपको मदद करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी सच्चे परमेश्वर के बारे में जान सकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट संडे हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।